हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है पॉटी ट्रेनिंग एंड सुसु ट्रेनिंग योर बेबी। तो सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग जो है बहुत ही सिंपल साउंड कर सकता है, बट न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। उन्हें पता करना कि कौन सी राइट एज है बच्चों को ट्रेन करने की, कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अराउंड वो सारे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा बेबी अनहद अभी 2 इयर्स का है। उसकी सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग मैंने अराउंड 1 ईयर का जब अनहद हुआ था तब मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, और कुछ ही टाइम में उसने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया था। और जो भी उसकी एक्शंस थी, बॉडी लैंग्वेज, उसको पहचान के, उसकी साइंस को पहचान के हम लोग समझ गए थे कि अभी उसे पॉटी की अर्ज हो रही है या उसे सुसु कराना है, तो बहुत जल्दी वो ट्रेन भी हो गया था। अब जब वो 2 इयर्स का है तो वो इंटायरली सुसु पॉटी ट्रेंड है और 99% ऑफ द टाइम्स वो हमें इंडिकेट करता है। फिर मैं उसे वॉशरूम लेके जाती हूँ और वॉशरूम में जो नॉर्मल सीट होती है, हमारी टॉयलेट सीट, वहीं पे वो पूप करता है या फिर सुसु भी करता है। बच्चों के लिए सुसु ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग की कोई भी राइट एज नहीं है। आप जब चाहें बच्चों को सुसु ट्रेन, पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 1 ईयर के बच्चे को भी आप ट्रेन कर सकते हैं, 1.5, 2 इयर्स, जब भी आप चाहें, जब आपको कंफर्टेबल लगे और आपको कन्वीनियंट लगे कि आप बच्चे के साथ अब काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं सुसु ट्रेन और पॉटी ट्रेन करने के लिए, तो वो आपके बेबी के लिए राइट एज होगी। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल बुक नहीं है कि आपको इस एज में बच्चे को ट्रेन कर देना चाहिए। बस छोटा सा एक एडवाइस यहाँ पे मैं आपको करूंगी कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप एटलीस्ट उनको सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग दे दें। स्कूल में बच्चों को हैंडल करने के लिए कई सारे लोग हो सकते हैं, और बेटर ये रहेगा कि बच्चों को आप स्कूल जाने से पहले इंडिपेंडेंट बना दें। ये आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और बच्चों को भी यही कंफर्टेबल रहेगा। सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका टाइम। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसके क्या जेस्चर्स हैं, वो क्या साइन देता है। हर बच्चा जो है वो सुसु के टाइम और पॉटी के टाइम कुछ ना कुछ रिएक्शन या कुछ साइंस ज़रूर देता है। कुछ बच्चे होते हैं वो नाक फुलाते हैं, कुछ बच्चे जो है अलग तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे वो एक तरफ कॉन्स्टेंटली खड़े हो जाते हैं या कॉन्स्टेंटली कहीं पे स्टेयर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कुछ आवाज़ निकालते हैं। तो इस तरह के कई सारे जो साइन हैं वो हर बच्चे के डिफरेंट होते हैं। तो आप जितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा पॉटी के टाइम और सुसु के टाइम कैसे इंडिकेशंस देता है और कैसे साइन लैंग्वेज देता है। धीरे धीरे जब आप इस साइन लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि बच्चों को अब सुसु की अर्ज हो रही है या बच्चों को अभी पॉटी की अर्ज हो रही है। सेकेंड जो जरूरी चीज है वो आपको ये समझना कि आप बच्चे को कहाँ पे पॉटी ट्रेन करना चाहते हैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल वॉशरूम जो उसमें नॉर्मल सीट होती है उस पे आप बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं, या सेकेंडली आप मार्केट में कई तरह के पॉटी सीट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, तो वो कोई भी सीट ऑर्डर करके आप उस पर भी बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये एंटायरली आपका कॉल है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने अनहद की ट्रेनिंग स्टार्ट करी वो अराउंड 1 ईयर का था, और मैंने मार्केट से एक कार सीट ऑर्डर करी जो कि पॉटी चेयर भी थी उसमें और कार भी थी, तो मतलब दोनों का पर्पस वो सॉल्व करती थी। तो उस पे जब मैंने उसको ट्रेन करना चालू किया तो वो बहुत रिलक्टेंट था, बिल्कुल भी उस कार पे बैठता नहीं था, डर जाता था एकदम। तो वो कार सीट जो है वो कभी भी हम लोग यूज नहीं कर पाए उसके लिए, और फाइनली जो मैंने ट्रेनिंग की उसकी तो वो नॉर्मल सीट पे ही की। तो आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको बेबी को सिखाना ही है नॉर्मल सीट को यूज करना। बच्चों के साथ में रूटीन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो थर्ड चीज आप इंश्योर करिए कि बच्चों का आप एक रेगुलर रूटीन बनाएंगे। रूटीन में बच्चे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो चीजें अच्छे से पिकअप कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आता है कि रोज एक ही चीज जब सेम टाइम पे होती है तो उन्हें कैसे उस टाइम पे बिहेव करना है।
से सपोज आप सुबह उठते से बच्चे को वॉशरूम लेके जाते हैं तो उन्हें क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा वॉशरूम में आके सुसु करना है। नाइट टाइम पे भी आप सोने से पहले बच्चे को सुसु करा के सुलाएं, और आफ्टरनून नैप के पहले, नैप के बाद, इस तरह से आप उनको रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो उन्हें काफी कंफर्टेबल रहेगा। और बच्चों के साथ रिपीटेशन बहुत अच्छी काम करती है। एक चीज जब आप रोज रोज कराएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी वो उस चीज को पिकअप करते हैं। पॉटी ट्रेनिंग में बच्चों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लर्निंग। आपको बहुत जरूरी है बच्चों की साइन लैंग्वेज समझना, बच्चे क्या इंडिकेट कर रहे हैं और किस टाइम पे उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे जो है पूप करने की अर्ज होती है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पॉटी ट्रेनिंग में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बच्चे के जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से समझना है। सेकेंडली, जब सुसु ट्रेनिंग की बात आती है तो सुसु ट्रेनिंग में बॉडी जेस्चर्स मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा काम नहीं आते। आपको टाइम इंटरवल का बहुत ध्यान रखना है। आपको हो सकता है हर आधे घंटे में बच्चों को सुसु आए तो आपको सुसु कराना है बच्चे को। और कैसे कराना है, तो आपको सिंपली बच्चे को अपने गोद में लेके उसके जो पैर है उन्हें ऊपर करके एक सिंपल सी साउंड्स करके आपको साउंड निकालनी है, और जो बच्चे हैं वो इजीली फिर सुसु कर देते हैं। तो इस तरह का जो रूटीन है वो आप बच्चों को दीजिए तो सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग जो है बहुत इजीली हो जाएगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों को हम कब से डायपर फ्री कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने बेबी को सुसु ट्रेन कर दिया है, पॉटी ट्रेन कर दिया है, तो बिल्कुल आप बच्चों को डायपर फ्री कर सकते हैं। नाइट टाइम के लिए भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी अगर 4 to 5 आवर्स का इंटरवल निकाल लेता है सुसु के बीच में, मतलब वो सुसु को 4 से 5 घंटे तक होल्ड कर लेते हैं, कैपेसिटी इतनी हो गई है बेबी की, तब आप बिल्कुल नाइट डायपर से फ्री कर सकते हैं बेबी को। आप नाइट टाइम पे बस इंश्योर कीजिए कि आप एक बार बच्चे को सुसु करा के सुलाएं। मिडनाइट भी अगर कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिडनाइट आप बच्चे को उठा के एक बार सुसु करा दें और सुबह के टाइम भी आप करा दें। तो ऐसा रूटीन आप जब फॉलो करेंगे तो आपका बेबी कभी भी जो है वो वेट नहीं करेगा। और 1 or 2% केसेस तो यहाँ पे हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के, बट यू कैन ट्रीट इट एज वेरी नॉर्मल। बच्चों के साथ ऐसा होता है, और जब तक आप ये चांस नहीं लेंगे तब तक आप बच्चों को डायपर फ्री नहीं कर पाएंगे। बच्चों को डायपर फ्री करने में सबसे बड़ा एफर्ट आपको एज पेरेंट्स दिखाना पड़ेगा, और बच्चों का टाइम इंटरवल का बहुत ध्यान रखना होगा। तो अगर इस टाइम इंटरवल का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप बच्चों को बहुत जल्दी डायपर फ्री कर सकते हैं। नाइट टाइम में भी डायपर फ्री करना बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप जरूर कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि जो हमारा एक्सपीरियंस था अनत के साथ में, हमने कैसे उसे डायपर फ्री किया। तो दैट वाज इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।